हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंग्लिश टेंसेस। आज हम आपको इंग्लिश टेंसेस एक बहुत सिंपल और नेचुरल तरीके से बताएंगे। एक बहुत ही नेचुरल अप्रोच होगा। हम फैमिली कन्वर्सेशन के द्वारा देखेंगे। एक चार लोगों की फैमिली होगी। डैड होंगे, मॉम होगी और एक बॉय होगा, एक गर्ल होगा। तो उनका उनके बीच जो कन्वर्सेशन होगा उसके थ्रू हम आपको टेंसेस समझाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही आसान और मोस्ट नेचुरल तरीका होगा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम 12 डिफरेंट सिनेरियो देखेंगे। जो 12 डिफरेंट सिनेरियो, उसमें 4 सिनेरियो प्रेजेंट का रहेगा। मतलब हम प्रेजेंट का भी कन्वर्सेशन देखेंगे, पास्ट का भी कन्वर्सेशन देखेंगे और फ्यूचर का भी कन्वर्सेशन देखेंगे। हर कन्वर्सेशन के लिए 4-4 सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। और हर सिनेरियो के हम 5 टाइप देखेंगे। 5 टाइप इसलिए देखेंगे क्योंकि हम कन्वर्सेशन प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं। और जब प्रेजेंट में करते हैं तो हर कन्वर्सेशन का हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं और WH वाले क्वेश्चन बोलते हैं। तो 12 सिनेरियो रहेंगे और हर सिनेरियो का 5 टाइप रहेगा। और उसके बाद हम हर सेंटेंस का, हर सिनेरियो के जितने भी टाइप हैं उसका स्ट्रक्चर देंगे ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब की भी जानकारी होती चले आसानी से। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको एक कन्वर्सेशन के थ्रू टेंसेस की समझ देते हैं। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो बाय द टाइम दिस वीडियो फिनिशेस यू विल हैव ए वेरी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस। और आपको जब एक टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो स्पीकिंग, राइटिंग, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन में बहुत आसानी होगी। आप आसानी से समझ सकेंगे किस तरह के सेंटेंसेस कहाँ आते हैं, कैसे बनते हैं। तो चलिए चलिए सबसे पहले हम पहले सिनेरियो की बात करते हैं। पहला सिनेरियो सिनेरियो 1 से लेके 4 तक प्रेजेंट का सिनेरियो होगा। प्रेजेंट का जो पहला सिनेरियो होता है उसमें ऑनगोइंग एक्शन की बातें हम करते हैं। जो एक्शन एग्जैक्टली उस मोमेंट पे हो रहा होता है। जैसे इस मोमेंट पे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और इस मोमेंट पे आप वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है आपका भाई घर में खेल रहा हो, मम्मा किचन में हो, या एग्जैक्ट मोमेंट है, ऑनगोइंग मोमेंट है, प्रेजेंट का है। तो ऐसे सिनेरियो के लिए हमारा जो सब्जेक्ट, पहले तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, और फिर वर्ब के फॉर्म में ING जुड़ता है। इस तरह के सिनेरियो में देखिए इस तरह के सेंटेंस आएंगे। चलिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। किस तरह के कन्वर्सेशन होते हैं देखिए। प्रेजेंट में पहले सिनेरियो में जब जो ऑन गोइंग रहता है, पहला वाइफ कहती है कन्वर्सेशन में, फैमिली में वाइफ कहती है आई एम कुकिंग द फैमिलीज फेवरेट डिश टुनाइट। मैं परिवार का फेवरेट डिश तैयार कर रही हूँ। देखिए इसमें ING लगा हुआ है। इन चारों सेंटेंसेस में ING लगा होगा, मतलब मैं परिवार का फेवरेट डिश इमीडिएटली उस समय तैयार कर रही हूँ, इसी समय। फिर जो डैडी हैं, पापा है, वो कहते हैं दैट्स ग्रेट न्यूज़, द नेबर्स डॉग इज़ बार्किंग लाउडली अगेन दो। वो कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है, बट जो पड़ोसी का कुत्ता है वो बड़ी तेज़ी से भौंक रहा है। पापा भी जो बात है ING वाले सेंटेंस में कर रहे हैं। फिर बेटा कहता है ओके इट्स ओके पापा, आई एम स्टडिंग फॉर द टेस्ट सो आई बेरली नोटिस इट। बेटा कहता है कि हाँ, मैं तो टेस्ट के लिए स्टडी कर रहा, तो मैं इस बात को बहुत नोटिस नहीं कर रहा कि कुत्ता भौंक रहा है या नहीं। बेरली मतलब थोड़ा बहुत ही नोटिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। फिर डॉटर कहती है यस आई एम वॉचिंग ए मूवी राइट नाउ टू रिलैक्स। लड़की कहती है हाँ, मैं इस समय एक मूवी देख रही हूँ रिलैक्स करने के लिए। तो आपने जो चारों कन्वर्सेशन देखे वो एग्जैक्ट मोमेंट में चल रहे हैं। और किसी में M यूज हो रहा, आई के साथ M यूज हो रहा, और सिंगुलर अगर ही है सी है तो उसके साथ ईजी हो रहा, ईजी होता है। और अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो आर यूज होता है। बाकी वर्ब में ING फॉर्म यूज होता है। चलिए इसी सिनेरियो का जो पहला टाइप है, पहला टाइप हमने देखा पॉजिटिव। अब नेगेटिव में भी हम बातें करते हैं जिसमें सब कुछ सेम रहता है। सब्जेक्ट भी वही रहता है, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। जैसे अब पापा कह रहे हैं वेट आई हियर वॉइसेस। पापा कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है, वेट करो मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये दूसरा वाला सेंटेंस इस सिनेरियो का है। सन आर यू स्टडिंग, पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ रहे हो। अब यहाँ जो बेटे का रिस्पॉन्स है वो इस सिनेरियो को टाइप को जस्टिफाई करता है। सन, बेटा कहता है यस, यस
आई एम नॉट प्लेइंग गेम्स पापा। लड़का कहता है यस यस, मतलब मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं गेम नहीं खेल रहा। फिर लड़की कहती है ही इज़ नॉट स्टडिंग, वो स्टडी नहीं कर रहा, ही इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग सो यू डोंट चेक। वो केवल बहाना बना रहा है ताकि आप चेक न करें। ये देखिए ये नॉट वाले सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट में ही चल रहे हैं उस मोमेंट में। अब मम्मा कहती हैं या वाइफ कहती है चिल्ड्रन प्लीज़, बच्चों यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। द डिनर इज़ रेडी, डिनर रेडी है। देखिए नॉट के सेंटेंसेस है, बट कन्वर्सेशन में अब ज़रूरी नहीं कि केवल नॉट के हैं तो सारे लोग नॉट में ही बोलेंगे। कभी कभी हमें कुछ पॉजिटिव भी सेंटेंस लगाने पड़ते हैं, क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, बट मोरलेस आपको नॉट का यूज दिख गया कि कहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब जो तीसरा सिनेरियो है, नहीं पहले सिनेरियो का टाइप 3 है। ये जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे होगा, क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। जैसे पापा पूछते हैं मम्मी से, वाइफ आर वी ईटिंग डिनर अर्ली, क्या हम आज जल्दी डिनर कर रहे हैं? तो मम्मी का रिस्पॉन्स आता है यस वी आर, हाँ हम कर रहे हैं। अब यस देखिए, यस वी आर के बाद फुल स्टॉप है, इसका मतलब है कि हाँ हम जल्दी डिनर कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्स छोटा है बट इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं। फिर अब फिर मम्मा जो वाइफ कहती है आर यू फिनिश विद योर मूवी एंड स्टडिंग, वो पूछती है बच्चों क्या तुम अपनी मूवी और स्टडी के साथ फिनिश हो गए, देख लिया आपने मूवी और स्टडी? लड़का कहता है ऑलमोस्ट। इज मॉम कुकिंग चिकन टुनाइट, क्या मम्मा चिकन बना रही है आज रात में? तो मम्मा कहती है नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं बना रही। इज़ योर फ्रेंड कमिंग ओवर लेटर कमिंग ओवर लेटर डॉटर। फिर जो मॉम है वो बच्ची से पूछती है क्या तुम्हारी फ्रेंड आएगी घर पे रात बाद में? तो ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है, प्रेजेंट में हम इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जिसमें हम देखिए इज़ आर पहले लगा रहे हैं, इसमें देखिए इज़ है, इसमें आर है और एम लगा सकते हैं। जैसे लड़का बोले कि एम आई रेडी, आई एम रेडी, तो एम एम हो, आई के साथ एम आएगा, ही या सी के साथ इज़ आएगा और आर के साथ प्लूरल के साथ। तो ये पहले हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। चलिए सिनेरियो 1 का चौथे के सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इस तरह के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगता है। आप देख सकते हैं 1.4 सिनेरियो में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी, सारे फॉर्म में आईएनजी लग रहा। जैसे पापा कहते हैं डॉटर इज़ नॉट ही स्टडिंग हार्ड फॉर दैट बिग एग्ज़ाम टुमारो, कहते हैं कि पापा जो लड़की से पूछते हैं क्या वो आपका भाई, मतलब आपका भाई वो एग्ज़ाम के लिए हार्ड मेहनत नहीं कर रहा? लड़की कहती है आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आर नॉट यू हेल्पिंग हिम विद द टफ मैथ प्रॉब्लम्स पापा? लड़की पूछती है कि पापा क्या आप उसको मैथ की टफ प्रॉब्लम के साथ हेल्प नहीं कर रहे? पापा कहते हैं आई एम, नहीं मैं कर रहा हूँ। फिर पापा वाइफ से पूछते हैं इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश नहीं हो रही है? आई हर्ड ए नॉइज़, मैंने एक आवाज़ सुनी, शायद बाहर बारिश हो रही है। लेकिन वो पूछते हैं क्या नहीं हो रही? फिर वाइफ कहती है नो इट इज़ नॉट रेनिंग, नहीं ये नहीं हो रही बाहर। आर नॉट दे प्लेइंग आउटसाइड एनी मोर, क्या वो बाहर नहीं खेल रहे? तो देखिए स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस बनते हैं। अब डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन जो बनते हैं, जो रियल में क्वेश्चन होते हैं, जब ये ऐसे जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले आते हैं, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जैसे डॉटर पूछती है पापा व्हाट आर यू रीडिंग सो सीरियसली, पापा आप इतना सीरियसली क्या पढ़ रहे हैं? पापा कहते हैं आई एम रीडिंग द न्यूज़। फिर पापा कहते हैं बेटा हु इज़ कॉलिंग योर मोबाइल फ़ोन राइट नाउ, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन पे इस समय कौन कॉल कर रहा है? तो लड़का कहता है इट्स जस्ट माई फ्रेंड, ये तो मेरा फ्रेंड है। मॉम वेयर आर वी गोइंग फॉर वेकेशन नेक्स्ट मंथ, हम वैकेशन के लिए अगले मंथ कहाँ जा रहे हैं? मॉम कहती है वी आर डिस्कसिंग, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वाई आर यू आस्किंग नाउ, तुम इस समय क्यों पूछ रहे? अब ये सारे आपने पहले सिनेरियो के सेंटेंस देखे, प्रेजेंट के सेंटेंस है और कॉन्टिन्यूअस मोमेंट में होते हैं। जब इस तरह की कन्वर्सेशन होगी या आपको करनी है तो आपका यही हेल्पिंग वर्ब रहेगा और यही वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगा। ये हमने कुछ लिमिटेड सेंटेंसेस दिए हैं। अगर आपको इस तरह के सिनेरियो पे सेंटेंस बनाना है, खुद लिखना है, तो आप कोई भी एक्शन वर्ब ढूंढ के इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब हम सिनेरियो नंबर 2 पे चलते हैं। सिनेरियो 2 में ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सिनेरियो 1 से सिनेरियो 4 मतलब प्रेजेंट की बात हम करेंगे।
सिनेरियो 2 में उस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम हैबिट की बात करते हैं, कोई फैक्ट रहता है, कोई रूटीन रहता है, और इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और इसमें जो वर्ब आएगा ना, वर्ब में एस या ई एस लगेगा। वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब अपने रूट फॉर्म में आएगी। ये मैं लगातार दूसरी बार बता रहा। अभी इसके पहले हमने 3 वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग बड़े इजी तरीके से समझाएं, तो होपफुली की चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। चलिए दूसरे सिनारियो में देखते हैं, जब हैबिट फैक्ट या रूटीन की बात करते हैं, इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ये भी सेंटेंस प्रेजेंट में तो चलते हैं लेकिन एग्जैक्ट मोमेंट पे नहीं चलते। इसमें हैबिट की बात होती है। जैसे वाइफ कहती है, आई ऑलवेज कुक डिनर एट 7 o'clock, मैं डेली 7 बजे डिनर बनाती हूँ। पापा कहते हैं, एंड आई ऑलवेज वॉच द न्यूज़ आफ्टर डिनर, और मैं हमेशा डिनर के बाद ही न्यूज़ देखता हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द फैक्ट्स को जानना जरूरी है। अब ये वाला सेंटेंस जो है ये इस लाइन का नहीं भी है, लेकिन 2 ऊपर के जो सेंटेंस है वही थे। फिर लड़का कहता है, आई स्टडी माई हिस्ट्री नोट्स एवरी इवनिंग, मैं अपनी हिस्ट्री के नोट्स हर शाम को पढ़ता हूँ। लड़की कहती है, एंड आई वॉक द डॉग एवरी मॉर्निंग बिफोर स्कूल, और मैं अपने डॉग को वॉक कराने ले जाती हूँ स्कूल से पहले हर मॉर्निंग में। तो ये देखिए हैबिट की बात हो रही, ऑनगोइंग पर्टिकुलर मोमेंट पे लोग कोई काम नहीं कर, बस हैबिट की बात हो रही। अब हैबिट की बात में नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव में सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इसमें तो हमने वर्ब में जब हैबिट की बात करते हैं तो सिंगुलर है। देखिए आप में जहाँ भी सिंगुलर है वहाँ पे एस या आई एस लग रहा, जहाँ प्लूरल है वहाँ वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रही। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो इसमें जो है डू या डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज। जैसे पापा पूछते हैं, बेटे रिमेंबर यू डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स ऑन स्कूल नाइट्स। जैसे पापा कहते हैं, बेटा आपको याद है आप स्कूल के दिनों में रात में वीडियो गेम नहीं खेलते हैं। लड़का कहता है, हाँ मैं जानता हूँ पापा, आई नो, बट डॉटर डज नॉट हेल्प विद द डिशेज ऑफन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यू के साथ डू लगा, बट यहाँ डॉटर है, सिंगुलर है तो डज लगा, बट डॉटर डज नॉट हेल्प विद द डिशेज ऑफन। लेकिन लड़का कहता है, जो दीदी है वो मुझे, मतलब लड़की है लेकिन वो वहाँ डॉटर मतलब लड़की, लेकिन वो दीदी के लिए कह रहा है, लेकिन दीदी जो है मुझे डज नॉट हेल्प विद द डिशेज ऑफन, लेकिन वो बर्तन के साथ हेल्प नहीं करती, बर्तन धुलने में हो सकता है मे बी। अब लड़की कहती है, दैट्स नॉट फेयर, ये तो फेयर बात नहीं हुई, वी डू नॉट ईट मीट ऑफन सो द डिशेज आर ईजी। वी डू नॉट, हम मीट तो ज़्यादा रेगुलर खाते नहीं है, इसलिए बर्तन धुलना वगैरह ईजी है। डूइंग डिशेज मीन्स कि बर्तन को धुलना। वाइफ कहती है, स्टॉप आर्ग्यूइंग, लड़ना बंद करो। द बस डज नॉट स्टॉप हेयर एनीमोर, अब बस यहाँ नहीं रुकती। शो वॉक स्ट्रेट होम, इसलिए सीधे घर आओ। देखिए ये फैक्ट बता रहे, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जहाँ सिंगुलर है ऐसे आई एस लग रहा। तो हमने ये नेगेटिव सेंटेंसेस देखा। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव में यस या नो होता है। 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोगेटिव में यस या नो होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यानी जब डू और डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। इसमें वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में आएगी। तो जब भी डू और डज पहले आता है तो इसका मतलब है कि हम यस या नो वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे पापा पूछते हैं, बेटा डू यू टेक द डॉग आउट अर्ली टुडे, क्या आप कुत्ते को आज जल्दी ले जाएंगी? नहीं, ले नहीं जाएंगी। डू यू टेक द डॉग अर्ली आउट, क्या आप कुत्ते को सुबह जल्दी ले जाती हैं? तो लड़की कहती है, यस आई डू, हाँ मैं कुत्ते को जल्दी ले जाती हूँ। अब उसने आई डू बोला तो इसका मतलब है कि वो पूरा वही सेंटेंस रिपीट हो रहा, बट इंग्लिश में लिखते नहीं है। हिंदी में भी ऐसे करते हैं। फिर लड़की कहती है, पापा डज मॉम कुक ब्रेकफास्ट फॉर यू एवरी डे, क्या मॉम आपके लिए हर दिन ब्रेकफास्ट बनाती है? अब ये यस या नो वाले क्वेश्चन है। अब मॉम सिंगुलर है तो उससे पहले डज लगा। फिर पापा कहते हैं, यस सी डज, हाँ वो करती है, मेरे लिए हमेशा ब्रेकफास्ट बनाती है। फिर पापा कहते हैं, सन डू यू नीड ए न्यू नोटबुक फॉर स्कूल, क्या आपको स्कूल के लिए एक नया नोटबुक चाहिए? लड़का कहता है, नो आई डू नॉट, नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आई को जो है प्रेजेंट में प्लूरल मानते हैं, इसलिए आई के साथ डू आता है, ही सी के साथ डज आता है। तो ये आपने वो ऐसे सेंटेंसेस देखे जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यस या नो वाले। चलिए अब जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी रहेगा और नॉट का भी सेंस आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब आता है।
ये जो स्ट्रक्चर है आप वन बाय वन लिख लेंगे या इसको रिपीट पे देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, आप चीज़ें सब आसानी से याद हो जाएंगी। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप लगातार कंसिस्टेंट तरीके से 2-3 बार 4 बार देखेंगे तो रिपीट हो जाएगा। चलिए इसलिए हम स्ट्रक्चर भी देते चल रहे हैं ताकि आपको आसान हो। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे होते हैं? प्रेजेंट में ही होते हैं, फैक्ट, हैबिट या रूटीन बताते हैं। पापा पूछ रहे हैं डोंट यू गो टू द जिम एनी मोर, अपने वाइफ से पूछते हैं क्या तुम जिम अब नहीं जाती क्या कभी? तो वाइफ कहती है नो आई डोंट, नहीं नहीं मैं नहीं जाती। डज ही लाइक द पास्ता आई मेड टुडे, फिर वो पूछते हैं मैंने जो आज पास्ता बनाया था क्या उसे पसंद आया? तो लड़की कहती है यस यस इट डज, हाँ उसे पसंद है। फिर लड़की पूछती है पापा डोंट वी हैव मिल्क फॉर द कॉफ़ी, पापा क्या हमारे पास कॉफ़ी के लिए दूध होगा क्या? पापा कहते हैं यस वी डू, या हमारे पास है, गो चेक, जाओ चेक करो। अब सिनेरियो जो दूसरा है उसका WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस, मतलब इसमें जो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जब क्वेश्चन वाले वर्ड पहले आएंगे व्हाट, हाउ, व्हेन, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। जैसे इसमें इस तरह के सेंटेंस होते हैं। मॉम या वाइफ पूछती हैं बेटा व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? मतलब अगर आप इस तरह से किसी से पूछना चाहते हैं कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, मतलब कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, तो यही इंग्लिश यूज़ होगी। लड़का कहता है आई रीड बुक्स, मैं बुक पढ़ता हूँ। फिर लड़का पापा से जो क्वेश्चन पूछता है व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क, पापा आप घर से ऑफिस कब आते हैं? ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। फिर पापा कहते हैं आई यूजली कम होम एट 6, मैं यूजली ना आमतौर पे 6 बजे आता हूँ। फिर पापा अपने बेटी से बोलते हैं वेयर डज़ योर बेस्ट फ्रेंड लिव, तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड वो कहाँ रहती है? तो ये जो तीनों जो क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो इस सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, इस तरह के सिनेरियो के एग्जाम्पल हैं। फिर डाटा कहते हैं सी लिव्स नियर द पार्क, वो पार्क के पास रहती है। चलिए अब हम सिनेरियो प्रेजेंट के सिनेरियो 3 पर आते हैं। जो प्रेजेंट का सिनेरियो 3 है उसमें जो है इस सिनेरियो में ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो एक्शन पास्ट में तो हो गया है लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है, क्योंकि हम प्रेजेंट के ही सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में भी कई ऐसे एक्शन होते हैं जो ख़त्म हो गए रहते हैं लेकिन उसका पास्ट में इम्पैक्ट होता है। अब इस तरह के सिनेरियो में हम आपको अभी सेंटेंस बताएंगे और उसमें जो होता है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। ये हम आपको बार बार बताते चल रहे हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, रूट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हैज़, प्लूरल हुआ तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इस तरह की सिनेरियो देखिए, पहला है इसका पॉजिटिव सिनेरियो क्या होता है, वाइफ पूछ रही हैं द डिनर इज सर्व्ड, डिनर डिनर सर्व किया जाएगा, ये सेंटेंस। ये दूसरा है आई हैव फिनिश द कुकिंग, मैंने कुकिंग फिनिश कर ली है, मतलब मैंने कुकिंग अब फिनिश कर ली है। तो लड़का कहता है ग्रेट, अच्छी बात है। आई हैव डन ऑल माई होमवर्क ऑलरेडी, लड़का कहता है मैंने तो अपना सारा होमवर्क कर ही लिया है, पहले ही कर लिया है। ये सेंटेंस भी इसका एग्जाम्पल है। फिर लड़की कहते हैं एंड आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, और मैंने ये मूवी देख ली है पहले ही, सो आई एम नॉट वॉचिंग इट अगेन, इसलिए मैं फिर से नहीं देख रही। तो जो पहला सेंटेंस आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, इस सिनेरियो का। कोई एक्शन पास्ट में हो गया है, प्रेजेंट में इसकी बात कर रहे हैं। पापा कहते हैं गुड, आई हैव वर्कड हियर फॉर 10 ईयर्स, मैंने तो यहाँ 10 साल काम किया है, सो आई नीड ए ब्रेक, मुझे ब्रेक चाहिए। अब इसी जो सिनेरियो का नेगेटिव सेंटेंस है, सब कुछ सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, सब कुछ सेम है। बिल्कुल वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। जैसे पापा कहते हैं बेटा हैव यू फिनिश्ड योर साइंस प्रोजेक्ट, बेटा क्या आपने आपका साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया? तो ये जो बेटे का रिस्पॉन्स है वो इस सिनेरियो को परफेक्टली जस्टिफाई कर रहा है। बेटा कहता है नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड द फाइनल सेक्शन येट, मैंने अभी फाइनल सेक्शन कंप्लीट नहीं किया है। देखिए सब्जेक्ट और उसके बाद हैव नॉट। डॉटर कहती है, हेल्पिंग वर्ब है, डॉटर कहती है पापा दे हैव नॉट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट येट, द फ्लाइट इज़ डिलेड, कहती है कि पापा वो अभी तक एयरपोर्ट पे नहीं पहुँचे हैं और फ्लाइट डिलेड है, फ्लाइट लेट है। वाइफ कहती है दैट्स ओके, आई हैव नेवर विजिटेड दैट कंट्री एनीवे, मैं तो ये कंट्री अभी तक मैंने कभी विजिट नहीं किया है। तो जहाँ भी हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इस तरह के सेंटेंस को बता रहे हैं जो एक्शन कंप्लीट तो हो गया पास्ट में लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट में आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब जो तीसरा सिनारियो है उसका तीसरे टाइप में हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब में हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा।
इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ऑब्वियस है कि सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। आई को आप प्लूरल कंसीडर करते हैं तो आई के साथ हमेशा हैव आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और वर्ब थर्ड फॉर्म में। चलिए पापा, अब इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं। पापा पूछते हैं अपनी वाइफ से, हैव यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या तुमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया है ऑलरेडी। वाइफ कहती यस आई हैव, मतलब हाँ मैंने पेड कर दिया है। बेटा कहता है हैव यू सीन माई कीज़ एनीवेयर, क्या आपने मेरी चाबी कहीं देखी है। नहीं, वाइफ कहती है बेटे से, बेटा तुमने मेरी चाबी कहीं देखी है। तो लड़का कहता है नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं देखी है। फिर लड़की पूछती है लड़का लड़की से पूछता है हैज़ योर फ्रेंड कॉल्ड यू बैक, क्या तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें कॉल बैक किया। अब देखिए यहाँ पे जैसे लड़का पूछता है तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हैज़ आ रहा, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आ रहा, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर लड़की कहती है यस सी हैज़, लड़की कहती है हाँ उसने कॉल बैक किया है। देखिए पूरा सेंटेंस नहीं कह रही, बस हेल्पिंग वर्ब लगा रही तो उससे आइडिया लग जा रहा है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना। चलिए हम तीसरे सिनेरियो का जो है चौथा टाइप देखते हैं। इस टाइप में हम जो है क्वेश्चन भी पूछते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी होता है, और नॉट भी लगाते हैं। ऑब्वियस है कि दोनों का फॉर्म यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं, अगर कन्वर्सेशन हो, आप करना चाहें, आप परिवार में हो, जैसे लड़की कहती है हैज़ नॉट ही टाइडिड हिज मेसी रूम येट मॉम, लड़की पूछती है अपने मॉम से क्या उसने अपना गंदा रूम अभी तक साफ़ नहीं किया है। तो मॉम कहती है नो ही हैज़ नॉट, नहीं उसने अभी तक साफ़ तो नहीं किया है। फिर वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से पापा, वैसे पापा यहाँ लिखना नहीं चाहिए, बट वो पूछती है अपने हस्बैंड से हैव नॉट यू टोल्ड देम अबाउट द ट्रिप, क्या तुमने अभी इनको ट्रिप के बारे में नहीं बताया। पापा कहते हैं नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं बताया। हैज़ नॉट द पोस्टमैन कम टुडे, क्या पोस्टमैन आया नहीं था आज। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए पैकेज, मैं एक पैकेज पोस्टमैन से एक पैकेज का एक्सपेक्ट कर रहा था। वाइफ कहती यस ही है, नहीं वो आया तो था। तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस इस सिनेरियो में आएंगे। चलिए सिनेरियो नंबर 4, सिनेरियो नंबर सॉरी तीसरे सिनेरियो का पांचवा टाइप, डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा के। और जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तभी तो पता चलेगा कि किस सिनेरियो की बात हो रही, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें किस तरह के सेंटेंस होंगे, जैसे पापा कहते हैं अपने वाइफ से व्हाट हैव यू बॉट एट द मार्केट टुडे, आज तुमने मार्केट में क्या खरीदा। तो वाइफ कहती है आई हैव बॉट वेजिटेबल्स, मैंने सब्जियां खरीदी आज मार्केट में, वैसे ये मार्केट में कहीं लिखा नहीं है, मैंने सब्जियां खरीदी। डॉटर हु हैज़ ओपन दिस जार, बेटा ये जार किसने खोला। तो लड़की कहती है आई थिंक आई हैव, लड़की कहती है मुझे लगता है मैंने खोला है। फिर लड़की कहती है पापा से वेयर हैव यू पुट द कार कीज, पापा आपने कार की कहाँ रख दी है। पापा कहते हैं आई हैव पुट देम ऑन द किचन काउंटर, पापा कहते हैं मैंने उसे किचन काउंटर पे रखा है। चलिए अब हम चौथे सिनेरियो पे आते हैं। प्रेजेंट का ये लास्ट सिनेरियो है, और मतलब जो हम प्रेजेंट के टेंस पढ़ते हैं उसका ये लास्ट सिनेरियो है। इस सिनेरियो में ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है, स्टिल ऑन गोइंग है, मतलब आईएनजी इसमें होगा। जब कहीं भी ऑन गोइंग का सेंस आए ना तो आईएनजी होगा। इस तरह के जो सेंटेंस हैं उसमें जो ऑन गोइंग का सेंस होगा तो सब्जेक्ट होगा, और हैव बीन या हैज़ बीन होगा, वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव होगा। चलिए अब हम कन्वर्सेशन देखते हैं, और कन्वर्सेशन देख के आइडिया लगेगा कि किस तरह के कन्वर्सेशन इस तरह में आते हैं। जैसे पापा कहते हैं आई हैव बीन टॉकिंग टू द मैनेजर फॉर एन आवर नाउ अबाउट द हॉलीडे प्लान, पापा कहते हैं कि मैं मैनेजर से पिछले 1 घंटे से बात कर रहा हूँ हॉलीडे प्लान के लिए। देखिए कन्वर्सेशन ऑन गोइंग हो रहा है। वाइफ कहती है दैट्स लॉन्ग, ये तो बड़ा लंबा समय हो गया। आई हैव बिन, ये सॉरी मिस्टेक हो गया, आई हैव बिन कुकिंग सिंस 4 o'clock, मैं तो 4 बजे से खाना बना रही। तो यहाँ पे जो काम ऑनगोइंग हो रहा प्रेजेंट में, लड़की कहती वाओ आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours स्ट्रेट, मैं तो बिल्कुल 2 घंटे से लगातार पढ़ रही हूँ। देखिए आई हैव बीन, ही हैज़ बीन, ये सब आ रहा है। लड़का कहता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप सिंस मॉर्निंग, मैं तो मॉर्निंग से ही वेट कर रहा है कि रेन रुक जाए। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो प्रेजेंट में आप इस सिनेरियो पे काम करते हैं, यानी आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ नॉट हैव नॉट होगा। सिनेरियो 2, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, मतलब उसी सिनेरियो 4 वाले सिनेरियो का नेगेटिव सेंटेंस, केवल नॉट लगाना है, सब कुछ सेम रहेगा। सेंटेंस कैसे होते हैं देखिए, पापा कहते हैं यू लुक टायर्ड, बेटा तुम तो थके हुए दिख रहे हो। ये सेंटेंस नहीं, अगला सेंटेंस है यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल दिस वीक,
तुम इस पूरे हफ्ते सही से सोए नहीं हो, सही से सो नहीं रहे हो। लड़का कहता है आई नो, मैं जानता हूँ। फिर लड़का अपने बहन से पूछता है यू हैव नॉट बीन हेल्पिंग मी विद मैथ लेटली, तुम मैथ में कुछ समय से मेरी हेल्प नहीं कर रही हो। ये कहती है आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग गेम्स रिसेंटली, आई प्रॉमिस, मैं रिसेंटली गेम भी नहीं खेल रही थी या खेल रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर उनकी माँ कहती है वी हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली सो वी ऑल नीड ए ब्रेक, हम सभी लोग एक्सरसाइज इधर रेगुलरली नहीं कर रहे, सो हम सबको ब्रेक चाहिए। अब देखिए इसमें जो भी सेंटेंस है हैव बीन हैव नॉट बीन आया, हैज़ जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ आ रहा। चलिए अब सिनेरियो तीसरा सिनेरियो है, सॉरी चौथे सिनेरियो का तीसरा टाइप है। इस टाइप में हम जो है क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला जो है पापा पूछते हैं, देखिए सब कुछ सेम रहेगा, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, हैव हैज़ बाद में, बीन बीच में आएगा। हैज़ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बीन बाद में आएगा। जैसे पापा पूछ रहे सन हैव यू बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर ऑल डे, क्या बेटा आप दिन भर कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। लड़का कहता नो आई हैव नॉट, नहीं मैं नहीं कर रहा था। तो लड़का अपने मॉम से कहता हैज़ द क्लीनर बी कमिंग एवरी ट्यूसडे, क्या क्लीनर हर ट्यूसडे आ रहा है। इसमें देखिए बीन जो है हैज़ के बाद आ रहा, हैज़ और सब्जेक्ट के बाद बीन आ रहा। वाइफ कहती यस सी हैज़, हाँ वो आ रहा। फिर मम्मा डॉक्टर से पूछती हैव यू बीन टॉकिंग टू योर टीचर अबाउट द प्रोजेक्ट, क्या आपने टीचर से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। लड़की कहती यस आई हैव। चलिए अब चौथा सिनेरियो, इसमें क्वेश्चन भी पूछेंगे और नेगेटिव भी रहेगा। तो जिसमें क्वेश्चन जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इस तरह के सिनेरियो में, उसमें जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट पहले आ जाएगा और बीन उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन आएगा। ये आपको अभी लग रहा होगा कि ये कन्फ्यूजिंग है, बट व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ना, एवरीथिंग फील्स वेरी इजी, वेरी एफर्टलेस। ये सबके साथ होता है। फर्स्ट टाइम इट लुक्स लाइक कि टफ है, बट ये टफ है नहीं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। चलिए इस तरह के जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हिंदी में आते हैं, या हिंदी में अगर इस तरह के सेंटेंसेस आएँ तो आपको आप यही हेल्पिंग वर्ब और यही आईएनजी लगा के कर सकते हैं। वाइफ कहती है या मदर हैव नॉट यू बीन यूजिंग द न्यू हेडफोन्स आई बॉट यू, वो हेडफोन नहीं यूज करे जो मैंने आपको खरीदा था। लड़का कहता यस आई हैव, नहीं मैं यूज कर रहा। लड़का कहता पापा हैज़ नॉट ही बीन प्रैक्टिसिंग द गिटार इनफ, लड़का पूछता है क्या वो गिटार की एनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो हैज़ आया, ऊपर सब्जेक्ट हैव है, प्लूरल है तो यू, हैव नॉट यहाँ पे ही आया और वहाँ पे हैव के साथ यू के साथ हैव आया। पापा कहते हैं नो ही हैज़ नॉट। पापा मम्मी से पूछते हैं हैव नॉट दे बीन लर्निंग टू स्विम, क्या वो स्विम करने के लिए नहीं, क्या वो स्विमिंग करने को नहीं लर्न कर रहे। वाइफ कहती है यस दे हैव, वाइफ कहती है हाँ वो लर्न कर रहे हैं। अब चलिए जो चौथा सिनेरियो है उसका WH वाला क्वेश्चन, WH वाले जो क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव से तो यस या नो क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड पहले आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा जो रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब। देखिए किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे वाइफ पूछती है, मम्मा पूछती है उस फैमिली की, बच्चों व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन योर रूम फॉर 2 आवर्स, बच्चों अपने रूम में तुम लोग 2 घंटे से क्या कर रहे थे। लड़के कहते हैं वी हैव बीन प्लानिंग ए सरप्राइज, लड़के कहते हैं हम तो एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे। लड़की कहती है पापा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, पापा आप ट्रेन का कितनी देर से वेट कर रहे थे। पापा कहते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से वेट कर रहा था। फिर पापा मम्मी से कहते हैं वाई हैज़ द बेबी बीन क्राइंग, ये जो बेबी है वो क्यों क्राई कर रही है, रो रही है सॉरी। वाइफ कहती है सी हैज़ बीन टीदिंग, या हो सकता है उसके दांत निकल रहे हों, इस तरह से। तो ये हमने पहला सिनेरियो जो प्रेजेंट के जो चारों सिनेरियो कवर कर लिए। फैमिली में इस तरह से कन्वर्सेशन होते हैं, आप भी इसी तरह से कन्वर्सेशन करके इन सिनेरियो को समझ सकते हैं, या इस तरह के जब सेंटेंसेस आपको बनाने हो तो यही हेल्पिंग वर्ब और यही रूल्स काम आएंगे। ये सबसे इजी और नेचुरल तरीका है टेंसेस को समझने का, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करने से अच्छा है कि आप सिनेरियो को खुद अपने मन में समझिए और जो सिनेरियो आपके लिए रेलेवेंट हो उसी हिसाब से वर्ब ढूंढिए और सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करिए। चलिए अब हम प्रेजेंट से पास्ट में आते हैं। पास्ट में भी हम 4 सिनेरियो देखेंगे, सिनेरियो 5, 6, 7, 8 जो है पास्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो पास्ट का सिनेरियो जो है का पहला सिनेरियो जो है, जो पास्ट में हम जब कन्वर्सेशन करते हैं तो पास्ट की बातें भी जो हैं हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जो उसमें पहले तरीके की बात है वो इस तरह से करते हैं, कोई हम पास्ट में ऑनगोइंग एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम पास्ट के किसी ऑनगोइंग एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होगा वाज वर्ब के साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। कभी भी कोई ऑनगोइंग सिनेरियो है तो वर्ब का फॉर्म आईएनजी ही होता है। चलिए और देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है। वाइफ पूछती है, वाइफ कहती है आई वॉज कुकिंग द फैमिलीज फेवरेट डिश एट 7 PM लास्ट नाइट,
वाइफ कहती है मैं फैमिली का जो फेवरेट कुक डिश है वो 7 बजे कल कुक कर रही थी। कहते हैं दैट्स व्हाई आई डिड नॉट सी यू, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा। आई वॉज़ वॉचिंग द गेम ऑन टीवी, मैं टीवी पे तब गेम देख रहा था। लड़का कहता है आई रिमेंबर आई वॉज़ स्टडिंग फॉर ए टेस्ट व्हेन आई हर्ड द चीयरिंग। क्या कहता है कि मुझे याद है, मैं टेस्ट के लिए पढ़ रहा था जब मैंने आपको चीयर चीयर करते हुए सुना। लड़की बोलती है एंड आई वॉज़ वॉचिंग ए मूवी इन माई रूम एट दैट टाइम। लड़की कहती है कि उस समय मैं अपने रूम में मूवी देख रही थी। देखिए ये लोग पास्ट में जाके जो ऑनगोइंग काम कर रहे थे उसके लिए सेंटेंसेस है। अब अपना हेल्पिंग वर्ब जब पास्ट की बात करनी हो तो वाज वर्क वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएगा। अब इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है सब में नॉट लगता जाएगा और हेल्पिंग वर्क के बाद नॉट लगेगा। जैसे पापा कहेंगे सन वर यू कल आप 8 बजे पढ़ रहे थे, लड़का बोलेगा नो आई वॉज नॉट स्टडिंग देन, मैं 8 बजे कल नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज ऑलरेडी डन, तब तक मैं ऑलरेडी डन पढ़ चुका था। लड़के थे ही वॉज नॉट प्लेइंग गेम्स, वो गेम नहीं खेल रहा था, ही वॉज जस्ट ड्राइंग, वो केवल ड्रा कर रहा था। फिर मॉम कहती हैं अपने हस्बैंड से रिमेंबर दे वर नॉट आर्ग्यूइंग एट डिनर, वो डिनर पे आर्ग्यू नहीं कर रहे थे, दे वर डिस्कसिंग द ट्रिप, वो ट्रिप को डिस्कस कर रहे थे। ये तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो आपने बस नॉट लगा दिए। अब यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, तो उसी से स्टार्ट करके आप यस या नो वाले क्वेश्चन पूछेंगे। पहले वाज या वर लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे पापा पूछते हैं अपने वाइफ से वॉज द क्लीनर कमिंग यस्टरडे मॉर्निंग, क्या क्लीनर कल मॉर्निंग में आया था? वाइफ यस सी वॉज, हाँ वो आया था। चिल्ड्रेन वर यू हेल्पिंग योर कजिन विद दिस प्रोजेक्ट, क्या आपने अपने कजिन की आप इस प्रोजेक्ट पे हेल्प कर रहे थे? लड़के कहते हैं यस वी वर। डॉटर वॉज मॉम कुकिंग चिकन लास्ट वीक, जो बेटा है बेटी से पूछता है मतलब भाई अपने बहन से कि क्या मॉम लास्ट वीक चिकन बना रही थी? तो मॉम कहती है नो आई वॉज नॉट, नहीं मैं नहीं बना रही थी, आई वॉज मेकिंग पास्ता, मैं पास्ता बना रही थी। चलिए जो पांचवा सिनेरियो है उसका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी होते हैं, नॉट का भी सेंस होता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। ये जो जितने भी स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं वो स्ट्रक्चर कहीं पे आप नोट डाउन कर लेंगे और उसको क्विक लुक 2 और 3 लुक देखेंगे तो यू विल हैव एब्सोल्यूट ईज और सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। चलिए पापा कहते हैं अपनी बेटी से वॉज नॉट ही स्टडिंग हार्ड बिफोर एग्जाम लास्ट मंथ, क्या अपने एग्जाम से पहले वो कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था? लड़की कहती है यस ही वॉज, नहीं वो कर रहा था। पापा वर नॉट यू हेल्पिंग मॉम विद द शॉपिंग यस्टरडे, क्या आप मॉम को शॉपिंग के साथ हेल्प नहीं कर रहे थे? पापा बोले नो आई वाज नॉट, नहीं मैं नहीं कर रहा था। वर नॉट रेनिंग व्हेन यू वेंट आउट, क्या जब आप बाहर गए तो रेन हो रही थी? वाई वाज नो इट्स नॉट, नहीं रेन नहीं हो रही थी। वर नॉट दे सिटिंग क्वाइटली टुगेदर, क्या वो एक साथ शांति से बैठे नहीं थे? अब ये डब्ल्यू एच वाले वर्ड हैं, ऑब्वियसली डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन हैं, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। जैसे किस तरह के सिनेरियो, पापा बोलते हैं, डॉटर लड़की बोलती है कि पापा व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने जब लास्ट नाइट आपको कॉल किया तो आप क्या कर रहे थे? तो पापा कहते हैं आई वॉज रीडिंग रिपोर्ट, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। फिर पापा कहते हैं लड़के से हु वॉज स्टैंडिंग नियर द कार अर्लियर, आज कार के पास कौन खड़ा था? देखिए सारे क्वेश्चन हैं। लड़का कहता है ये मेरा फ्रेंड था। फिर लड़का मॉम से कहता है वर वी गोइंग दैट इवनिंग, हम कल इवनिंग कहाँ जा रहे थे? तो वाइफ कहती वी वर ड्राइविंग टू आंट साराज हाउस, हम आंट सारा के घर जा रहे थे। वाई वर यू आस्किंग, तुम क्यों पूछ रहे थे? चलिए ये पास्ट का पहला सिनेरियो। पास्ट का दूसरा सिनेरियो, पास्ट के दूसरे सिनेरियो में, पहले सिनेरियो में तो काम ऑनगोइंग हो रहा था तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही थी। अब पास्ट का जो दूसरा सिनेरियो, पास्ट में हम इसके सिनेरियो बात करते हैं जो काम पास्ट में ख़त्म हो गया हो और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है। जैसे देखिए इस तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे वाइफ कहती है आई कुक डिनर 7 o'clock यस्टरडे, कल मैंने डिनर बनाया 7 बजे, बना नहीं रही थी बनाया। पापा कहते हैं अच्छी बात है। कल मैंने पूरी न्यूज़ बुलेटिन देखी। लड़का कहता है मैंने अपना होमवर्क मंडे को जल्दी पूरा किया। लड़की कहती है कि मैं खाने के बाद डॉग को वॉक करने ले गई। अब इनके नेगेटिव सेंटेंस में सब कुछ वही रहेगा। अच्छा इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, जो एक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, जो सिंपल पास्ट के एक्शन रहते हैं, उसमें बस डिड लगता है और जब डिड लगेगा तो वर्ब अपने रूट फॉर्म में आएगी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। जब भी डिड लगेगा, डज लगेगा तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, पापा कहते हैं सन आई हर्ड यू डिड नॉट अटेंड द स्कूल मीटिंग, पापा कहते हैं बच्चे से कि मैंने सुना कि कल आपने स्कूल मीटिंग अटेंड नहीं की। कल नहीं, कल मतलब मैंने सुना कि आपने अपनी स्कूल मीटिंग अटेंड नहीं की। लड़का कहता है मैं जानता हूँ बट डॉटर डिड नॉट हेल्प विद द डिशेज लास्ट नाइट इधर, लड़का कहता है मैं जानता हूँ लेकिन दीदी ने भी, बहन ने भी बर्तन के साथ कल हेल्प नहीं किया, बर्तन धुलवाने में हो सकता है। लड़की कहती है दैट्स बिकॉज वी डिड नॉट ईट एट होम, लड़की कहती है इसलिए क्योंकि हम लोग कल रात में घर पे नहीं खाए, वी वेंट आउट, हम बाहर गए थे। वाइफ कहती है द डिलीवरी डिड नॉट अराइव ऑन टाइम यस्टरडे सो वी हैड टू वेट, जो डिलीवरी हो आया नहीं था
कल, इसीलिए हमको वेट करना पड़ा। अभी देखिए क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यस या नो क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड पहले लगेगा, सब्जेक्ट और वर्ब अपने रूट फॉर्म में आएगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा तो वर्ब अपने रूट फॉर्म में रहता है। जैसे पापा पूछते हैं, बेटा डिड यू टेक द डॉग आउट यस्टरडे मॉर्निंग, क्या कल आप कुत्ते को सुबह ले गई थी? लड़की कहती है हाँ ले गई थी, ले गई थी। फिर वो पूछती पापा डिड मॉम कुक फिश फॉर यू ऑन संडे, क्या मॉम ने आपके लिए मछली बनाया था संडे को? पापा कहते हैं हाँ बनाया था। फिर पापा लड़के से पूछते डिड यू नीड हेल्प विद दैट प्रोजेक्ट लास्ट वीक, पूछते हैं कि बेटा क्या आपको इस प्रोजेक्ट पे हेल्प चाहिए थी लास्ट वीक? लड़का कहता है नो नहीं चाहिए थी। चलिए अब जो अगले सेंटेंस हैं वो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, मतलब पहले क्वेश्चन भी पूछेंगे और नॉट का भी सेंस आएगा। तो इसमें इंट्रोगेटिव तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनको कहते हैं। पहले इसमें हम इंट्रोगेटिव का डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब अपने रूट फॉर्म में। देखिए किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे पापा पूछते हैं यू गो टू द डॉक्टर लास्ट मंथ, वाइफ वो अपनी वाइफ से पूछते हैं क्या तुम डॉक्टर के पास लास्ट मंथ नहीं गई थी? वाइफ कहते हैं नो आई डिड नॉट, नहीं नहीं मैं नहीं गई थी। डिड नॉट ही लाइक द आइसक्रीम में बॉट, क्या उस क्या उससे आइसक्रीम जो मैं आइसक्रीम लाई थी पसंद नहीं आई? लड़की कहती यस ही डिड, यहाँ उसे पसंद आया। फिर लड़की पापा से पूछती है डिड वी हैव एनफ मनी फॉर द टिकट्स, क्या हमारे पास टिकट के लिए पर्याप्त पैसे थे? पापा बोलते हैं यस वी डिड, हाँ हमारे पास थे, वी जस्ट डिड नॉट गो, लेकिन हम लोग गए नहीं बस वहाँ पे। चलिए जो छठवां सिनेरियो है उसका लास्ट W8 क्वेश्चन, तो इसमें जब रियल क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन वाले वर्ड पहले आएंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब अपने रूट फॉर्म में। जैसे वाइफ पूछती है सन व्हाट डिड यू डू ऑन योर वैकेशन, बेटा आपने अपने वैकेशन पे क्या किया? लड़का कहता है कि आई वेंट कैंपिंग, मैं कैंपिंग में गया। फिर लड़का कहता है पापा व्हेन डिड यू कम होम यस्टरडे, पापा आप कल घर कब आए? पापा कहता है आई केम होम एट 5, मैं 5 बजे आया। पापा लड़की से पूछते हैं वेयर डिड यू फ्रेंड मूव टू, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ मूव कर गई? तो लड़की कहती है कि सी मूव टू द नेक्स्ट टाउन, वो अगले टाउन में मूव कर गई। चलिए अब पास्ट का दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं, एक्शन बिफोर द पास्ट एक्शन। इसमें क्या होता है कि एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है और दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले, दोनों एक्शन होते पास्ट के ही हैं, बट एक एक्शन कंप्लीट होता है फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट होगा और हैड आएगा। देखिए दो एक्शन, तो हैड यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। पास्ट में जब एक एक्शन फिनिश होता है दूसरा स्टार्ट होता है तो हैड आना स्टार्ट हो गया। सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखिए मोस्टली वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो केवल सिंपल पास्ट में आई है, यहाँ पे अब थर्ड फॉर्म आ रही है। मोस्टली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही आती है, जैसे गो वेंट गॉन, ईट एट ईटेन, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म में देखिए किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं इसमें, उन सिनेरियो में जहाँ एक एक्शन कंप्लीट हो गया दूसरे एक्शन से पहले। जैसे वाइफ पूछती है व्हेन यू कॉल्ड आई हैड फिनिश द कुकिंग, वाइफ कहती है कि जब आपने कॉल किया तब तक तो मैं कुकिंग कर चुकी थी। कहता अच्छा आई हैड डन ऑल माई होमवर्क बिफोर द मैच स्टार्टेड, मैं अपना होमवर्क सारा होमवर्क कर लिया था मैच स्टार्ट होने से पहले। लड़की कहती है आई हैड सीन दैट मूवी सो आई ऑलरेडी न्यू द एंडिंग, मैंने ये मूवी पहले ही देख ली थी तो इसलिए मुझे एंडिंग पता थी। पापा कहते हैं जब मैं घर आया तो स्टोर बंद हो चुका था। देखिए यहाँ दो एक्शन है, एक एक्शन हो चुका है तो जो एक्शन हो चुका है उसके लिए आप हैड लगा रहे हैं, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, और दूसरे एक्शन के साथ आप जैसा एक्शन है, अगर वो डिपेंड करता है कि वो एक्शन कैसा है, वो भी पास्ट का ही एक्शन है तो पास्ट के रेलेवेंट स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। चलिए इस तरह के सेंटेंसेस में नेगेटिव भी होते हैं, जो जो स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव के जैसा होगा, बस आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। जैसे पापा पूछते हैं सन हैड यू कंप्लीटेड योर साइंस प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, क्या आपने डेडलाइन से पहले साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था? लड़का कहता है नहीं आई हैड नॉट कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय द टाइम यू आस्क्ड, लड़का कहता है मैंने अपना रिपोर्ट तब तक नहीं कंप्लीट करती जब तक आपने पूछा था। फिर लड़की कहती पापा द गेस्ट हैड नॉट अराइव व्हेन वी लेफ्ट द पार्टी, लड़की कहती है कि गेस्ट तब तक नहीं आए थे जब तक हम पार्टी से चले गए। वाइफ कहती है दैट्स टिपिकल, अच्छा ये तो बड़ी टिपिकल बात है। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड देम टू बी ऑन टाइम एनीवे, मैंने उन्हें टाइम पे तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंसेस से जब हेड आ रहा तो जब एक काम हो चुका है दूसरे काम होने से पहले। अब इसमें क्वेश्चन, अब इस तरह के सेंटेंस में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो हैड पहले आ गया। हैड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें किस तरह के सेंटेंस होंगे, जैसे पापा पूछते हैं अपने वाइफ से हैड यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल बिफोर द नोटिस अराइव, क्या नोटिस आने के पहले तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया था? वाइफ कहती है यस या हैड, हाँ मैंने कर दिया था। फिर वाइफ लड़के से पूछती है हैड यू सीन माई ग्लासेस दिस मॉर्निंग, क्या तुमने सुबह मेरी ग्लासेस देखी थी? लड़का कहता नो आई हैड नॉट, नहीं मैंने नहीं देखी थी। फिर मॉम बेटी से पूछती है हैड योर फ्रेंड लेफ्ट बिफोर यू गॉट देयर, क्या तुम्हारी फ्रेंड चली गई थी जब तुम वहाँ पहुँची? लड़की कहती है हाँ वो चली गई थी। चलिए अब इसमें जो है क्वेश्चन भी पूछेंगे, नेगेटिव का भी सेंस आएगा। क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, और वर्ब अपने यूजुअल थर्ड फॉर्म में रहेगी। इसमें किस तरह के सेंटेंस आएंगे,
लड़की पूछती है, हैड नॉट ही टाइडिड हिज रूम बिफोर यू चेक्ड इन मॉम? क्या आपके आने से पहले उसने रूम को साफ कर दिया था? तो मॉम कहती नो, उसने नहीं किया था। फिर वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, हैड यू टोल्ड देम अबाउट द मूव बिफोर दे केम? क्या आपने उनको उस बात की जानकारी दी थी उनके आने से पहले? पापा कहते हैं नो, मैंने नहीं दी थी। हैड नॉट द लेटर अराइव बिफोर द वीकेंड? क्या लेटर जो है, जो चिट्ठी थी, वीकेंड से पहले नहीं आई थी? वाइफ कहती है यस इट हैड, हाँ आई थी। चलिए अब इसी सिनेरियो का जो पांचवा टाइप है डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन। तो ऐसे में डब्ल्यू एच पहले आएगा, जैसा कि हम कंसिस्टेंटली देखते आ रहे हैं। फिर हमारा इस तरह के स्ट्रक्चर के सेंटेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। कैसे सेंटेंसेस हैं, लेट्स हैव अ लुक। पापा कहते हैं वाइफ, व्हाट हैड यू बॉट बिफोर द स्टोर क्लोज? स्टोर के क्लोज होने से पहले तुमने क्या क्या खरीदा था? वाइफ कहते हैं आई हैड बॉट ए न्यू लैम्प, मैंने एक नया लैम्प खरीदा था। फिर वाइफ बोलती है लड़की से, हु हैड ब्रोकन दिस ओल्ड चेयर? इस ओल्ड चेयर को किसने तोड़ी थी? तो लड़की कहती है आई थिंक द कैट हैड, मुझे लगता है कि बिल्ली ने तोड़ी थी। पापा, वेयर हैड यू पार्क द कार? तुमने कार को कहाँ पार्क किया? तो पापा बोलते हैं आई हैड पार्क इट इन द रॉन्ग स्पॉट, मैंने इसे गलत जगह पार्क कर दिया था। अब ये जो पास्ट का जो लास्ट सिनेरियो है, उसमें कोई ऑनगोइंग पास्ट एक्शन होता है और वो एक्शन को कोई दूसरा पास्ट एक्शन रोकता है। मतलब दो एक्शन होते हैं, एक ऑनगोइंग रहता है, उसको एक दूसरा एक्शन रोकता है। और इसमें इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन है, यानी आपका सब्जेक्ट हैड बीन। और फिर देखिए ऑनगोइंग एक्शन की बात हो रही है तो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में रहेगा। किस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं, जैसे पापा पूछ रहे हैं, पापा कह रहे हैं आई हैड बीन टॉकिंग टू द मैनेजर फॉर एन आवर बिफोर ही फाइनली एग्रीड। मैं मैनेजर से 1 घंटे तक बात करता रहा, जब तब जाके वो एग्री किया। मतलब मैं मैनेजर से 1 घंटे तक बात करता रहा, तब जाके एग्री किया। फिर वाइफ कहती है आई हैड बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून व्हेन द पावर वेंट आउट। दो सेंटेंसेस है, एक काम जो हो रहा और दूसरे के होने की वजह से रुक रहा है। जैसे वाइफ कह रही आई हैड बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून व्हेन द पावर वेंट आउट, मतलब मैं पूरे दिन कुकिंग करती रही जब तक पावर गई नहीं, या जब पावर गई, लाइट चली गई। लड़की कहती है वी हैड बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर मॉम गेव अस ए ब्रेक। लड़की कहती है कि हम 3 घंटे तक स्टडी करते रहे, तब जाके मॉम ने हमें ब्रेक दिया, या मॉम के ब्रेक देने से पहले हम 3 घंटे तक स्टडी करते रहे। लड़का कहता है आई हैड बिन वेटिंग एट द गेट फॉर 10 मिनट्स व्हेन द बस केम। मैं गेट पे 10 मिनट तक वेट करता रहा, तब जाके बस आई। सारे पास्ट के सेंटेंसेस है, दो एक्शन है, एक एक्शन कंप्लीट हो रहा, एक एक्शन ऑनगोइंग है, लेकिन दूसरा होने से वो कंप्लीट नहीं हो रहा। चलिए इसी सिनारियो में बस नॉट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपका सेम रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। किस तरह के सेंटेंसेस होंगे? पापा कहते हैं यू वर लेट, आप लेट है, ये सेंटेंस है असली। यू हैड नॉट बीन वेटिंग एट द गेट लॉन्ग इनफ, तुम गेट पे वेट नहीं कर रहे थे, लॉन्ग इनफ वेट नहीं कर रहे थे, सही से वेट नहीं कर रहे थे। कहता मैं जानता हूँ। फिर अपने दीदी से कहता है यू हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी विद मैथ फॉर डेज, तुम मेरा मैथ के लिए मैथ पे हेल्प नहीं कर रही थी बहुत लंबे समय से। लड़की कहती है अब मैं बिजी थी। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग गेम्स रिसेंटली, आई प्रॉमिस, मैं गेम नहीं खेल रही थी, प्रॉमिस करती हूँ, बट बिजी थी कहीं। वाइफ कहती है द बेबी हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल बिफोर सी कॉल द डॉक्टर। बेबी सो नहीं रही थी उसके पहले, वेल बिफोर वी कॉल डॉक्टर, जब सो नहीं रही थी जब हमने डॉक्टर को बुलाया, मतलब डॉक्टर के बुलाने से पहले वो सो नहीं रही थी, तब हमने डॉक्टर को बुलाया। चलिए इसमें अब यस या नो वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। और इस तरह के सेंटेंसेस का हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर बीन आएगा। देखिए अभी तक हैड बीन एक जगह एक साथ चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है, हैड बीन है, तो हैड बीन जरूरी नहीं कि एक साथ ही आए, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अगर सिनेरियो डिफरेंट है तो हैड अलग आएगा, बीन अलग जगह आएगा। जैसे इसमें देखिए किस तरह के सेंटेंस होते हैं, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे पापा कह रहे हैं सन हैड यू बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर बिफोर इट क्रैश्ड, बेटा आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे क्या उसके क्रैश होने से पहले? आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे क्या जब वो क्रैश हुआ, या उसके क्रैश होने से पहले? लड़का कहता है नहीं मैं तो नहीं कर रहा था। मॉम से कहता है हैड द क्लीनर बीन कमिंग रेगुलर बिफोर वी फायर्ड हर, मम्मा क्या वो जो साफ़ करने वाला है रेगुलरली आ रहा था जब हमने उसे फायर किया? आप कहती हाँ वो आ तो रहा था। वाइफ डॉटर्स कहती है हैड यू बीन टॉकिंग टू हिम ऑन द फ़ोन, क्या तुम उससे फ़ोन पे बात कर रही थी? लड़की कहती हाँ मैं बात कर रही थी। अब इसी सिनेरियो में जो है क्वेश्चन भी पूछेंगे और नॉट का भी सेंस आएगा। तो क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्वियस है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। देखिए किस तरह के सेंटेंस होंगे। वाइफ कहती है हैड नॉट यू बीन यूजिंग द कंप्यूटर फॉर टू लॉन्ग व्हेन इट क्रैश्ड, क्या आप कंप्यूटर को बहुत लंबे समय तक नहीं यूज कर रहे थे उसके क्रैश होने से पहले? लड़का कहता है यस नो, हम नहीं यूज कर रहे थे। पापा
हैड नॉट ही बीन प्रैक्टिसिंग द स्पोर्ट हार्ड इनफ, क्या वो स्पोर्ट्स को बहुत मेहनत से नहीं प्रैक्टिस कर रहा था? पापा कहते हैं नो ही हैड नॉट, नहीं वो नहीं कर रहा था। पापा वाइफ से कहते हैं हैड नॉट दे बीन सेविंग मनी फॉर द ट्रिप, क्या वो ट्रिप के लिए पैसा सेव नहीं कर रहे थे? वाइफ कहती है यस दे हैड, वो कर रहे थे। इसमें डब्ल्यू एच वाले वर्ड हैं, जो हमारा 8वां सिनेरियो है उसके डब्ल्यू एच वाले वर्ड हैं, तो डब्ल्यू एच जो वर्ड है वो पहले आएगा, जैसे वाट, वेयर, वेन, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। जैसे किस तरह के सेंटेंस होते हैं? मदर पूछती है बच्चों व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन द सेट फॉर लॉन्ग, मतलब जो सेट है, जो छाया वाली जगह है, उसके नीचे आप इतनी देर से क्या कर रहे थे? लड़के कहते वी हैड बीन हाइडिंग प्रेजेंट्स, अपने को छुपा रहे थे। लड़की कहती है पापा हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट, आप कितनी देर से रिजल्ट का वेट कर रहे थे पास्ट में? पापा कहते हैं आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्ते से रिजल्ट का वेट कर रहा था। फिर पापा वाइफ से बोलते हैं वाइफ वाई हैड द डॉग बिन बार्किंग, कुत्ता क्यों भौंक रहा था? वाइफ इट हैड बीन चेजिंग ए स्क्वायरल, वो एक गिलहरी का पीछा कर रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। हमने 2 सिनेरियो देख लिए, प्रेजेंट और पास्ट। अब हमारा तीसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो में हम सिनेरियो मतलब जो हमारा तीसरा जो वो है प्रेजेंट को देखेंगे, और इसमें भी 4 सिनेरियो देखेंगे, सिनेरियो 9 से 12। तो चलिए प्रेजेंट में जो ये हमने तीसरी वीडियो में डिस्कस किया था, तो प्रेजेंट का जो पहला सिनेरियो उसमें भी एक्शन कोई फ्यूचर में रहता है। ऑब्वियस है कि जैसे ही ऑनगोइंग एक्शन की बात होगी तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा और विल भी यूज होगा। इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब है विल भी होगा। किस तरह के सेंटेंसेस होंगे? वाइफ कहती है दिस टाइम टुमारो आई विल बी कुकिंग डिनर फॉर द पार्टी, कल इस समय मैं पार्टी के लिए खाना तैयार कर रही होंगी, पार्टी जो होने वाली है उसके लिए कल मैं इस समय खाना तैयार कर रही होंगी। पापा कहते हैं मैं जानता हूँ और मैं उसमें ऑफिस में लेट काम कर रहा हूँगा। फिर बेटा कहता है कोई बात नहीं पापा, आई विल बी स्टडिंग क्वाइटली नाउ, मैं उस समय शांति से अपने रूम में पढ़ रहा हूँगा। फिर लड़की कहती है एंड आई विल बी वाचिंग द कार्टून्स अंटिल बेड टाइम, और मैं सोने से पहले तक कार्टून देख रही होंगी। देखिए सारी बातें फ्यूचर की हो रही, और बस रूल सारे वही हैं, वही जो विल भी है आपका हेल्पिंग वर्ब। अब ये सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? बस नॉट लग जाएगा और विल और नॉट के बाद बी आएगा। जैसे पापा कहते हैं वाइफ से विल द गेस्ट बी अराइविंग बिफोर 7, क्या गेस्ट कल मतलब 7 बजे से पहले आ जाएंगे? नो, वो 8 बजे से पहले नहीं आएंगे। और द फूड विल नॉट बी फिनिशिंग क्विकली, और खाना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। लड़का कहता है गुड, आई विल नॉट बी हेल्पिंग विद द क्लीनिंग अंटिल टुमारो मॉर्निंग, और मैं साफ़ सफाई में कल सुबह से पहले तक मेहनत नहीं करूँगा। सॉरी, मैं साफ़ सफाई में कल सुबह से मेहनत नहीं करूँगा। सॉरी, इट गॉट जम्बल्ड, लेट मी गेट बैक टू वेयर वी लेफ्ट। देखिए जो लड़की कहती है आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी वाइल द गेस्ट आर हियर, मैं तब तक टीवी नहीं देखूंगी जब तक गेस्ट वहाँ पर रहेंगे। चलिए अब ये जो सिनेरियो है, जो सिनेरियो का जो तीसरा टाइप है, वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। देखिए पॉजिटिव में विल और बी एक साथ आ रहा था, बट यहाँ दोनों अलग अलग आएंगे। विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होगा। किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं चलिए देखते हैं। पापा पूछते हैं विल यू बी ड्राइविंग द वर्क नेक्स्ट वीक, वाइफ से पूछते हैं क्या तुम ड्राइव करके काम पे अगले हफ्ते जाओगी? वाइफ कहती है हाँ मैं जाऊँगी। फिर बच्चों से पूछती हैं विल यू बी यूजिंग द कंप्यूटर फॉर प्रोजेक्ट लेटर, क्या तुम लोग कंप्यूटर यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए? बच्चा कहता है हाँ मैं करूँगा। फिर भाई अपने बहन से पूछता है विल मॉम बी मेकिंग ए केक फॉर माई बर्थडे, क्या मॉम मेरे बर्थडे के लिए केक बनाएगी? मॉम कहती है यस आई विल बी, मैं बनाऊँगी। ये जो सिनेरियो है वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नेगेटिव भी है। जब इस तरह का सिनेरियो फ्यूचर में आएगा तो आप पहले क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर आईएनजी। ये देखिए स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रक्चर आप कहीं एक स्ट्रक्चर लिख लेंगे और एक तरह के सेंटेंसेस बनाने रहेंगे तो बहुत इजी होगा। चलिए इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे? पापा बोलेंगे वांट यू बी हेल्पिंग मी सेट अप द टेंट फॉर द कैंप ट्रिप, क्या तुम मैं जब कैंप के लिए नहीं सॉरी वांट यू बी हेल्पिंग मी सेट अप द टेंट, क्या तुम टेंट को सेटअप करने में मेरी मदद नहीं करोगे कैंप ट्रिप पे जब हम जाएंगे तो? लड़की बोली यस आई विल बी, मैं करूँगी। फिर वो पूछते पापा वांट यू बी वर्किंग ऑन द वीकेंड, क्या वीकेंड पे वर्क नहीं करेंगे? पापा कहते नो मैं वीकेंड पे वर्क नहीं करूँगा। फिर अपने भाई से पूछते हैं वांट द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग व्हेन वी गेट बैक, क्या जब हम वापस आएंगे तो बच्चे सोएंगे? तो वाइफ कहती है यस दे विल बी, हाँ वो सोएंगे। अब ये WH वाले क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस आपका WH वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए जो सारे स्ट्रक्चर हैं आप उसको जब एक जगह एक साथ लिख लेंगे और फिर जब उसको एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड ए पैटर्न, वो पैटर्न बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम 10वां सिनेरियो देखते हैं। 10वां सिनेरियो कोई एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, सॉरी पास्ट नहीं फ्यूचर का, सॉरी ये गलत डिस्क्रिप्शन है।
अब जो फ्यूचर में कुछ एक्शन आसानी से कंप्लीट हो जाती है, सबसे आसान इस तरह के सेंटेंस आते हैं। बस आपको विल लगाना है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जैसे कल मैं खाना बनाऊंगी, कल मैं नए कपड़े खरीदूंगा, मैं मेहनत करूंगा एग्ज़ाम के लिए, मैं डॉग को दोबारा घुमाऊंगा। अब इसे नॉट वाले सेंटेंस है। जैसे तुम वीडियो गेम नहीं खेलोगे जब तक तुम्हारा होमवर्क हो नहीं जाता। फिर लड़की बोलेगी, लड़का बोलता है यस आई प्रॉमिस, डॉटर विल नॉट ब्रेक हर प्रॉमिस टू टाइडी हर रूम। लड़का अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा, रूम साफ़ करेगा। लड़की बोलती है हाँ ट्रू, विल नॉट गो टू द बीच इफ इट रेन्स, हम बीच पे नहीं जाएंगे अगर बारिश हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव वाले जो हेल्पिंग वर्क से पूछेंगे, उसमें विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। पापा पूछेंगे बच्चे विल यू टेक द डॉग आउट अर्ली मॉर्निंग, क्या तुम डॉग को कल अर्ली मॉर्निंग ले जाओगे? हाँ ले जाएंगे। लड़की पूछती है विल मॉम कुक ब्रेकफास्ट फर्स्ट टुमारो, क्या मॉम हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगी? पापा कहते हैं हाँ बनाएंगी। विल यू नीड मनी, क्या तुम्हें ट्रिप के लिए मनी चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, लड़का बोलेगा। चलिए ये जो सिनेरियो 10वां है उसके जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फॉर्म तो सब सेम है। पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। स्ट्रक्चर आप नोट डाउन करके इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह का मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल दे रहा। जैसे पापा कहते हैं वांट यू गो टू द जिम दिस इवनिंग, क्या आप जिम इस इवनिंग नहीं जाएंगे? देखिए यहाँ पे विल लगाया, हमने वांट लगाया, दोनों बोथ आर द सेम थिंग। चलिए ये सेंटेंस एक बार आप देख लीजिए। फ्यूचर के इसको हमने उस वीडियो में भी दिखाया था, वीडियो 3 में। चलिए अब एक्शन 11वां एक्शन सिनेरियो 11वां सिनेरियो, इसके बाद एक सिनेरियो और रह जाता है। जो 11वां सिनेरियो है, कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है एक फ्यूचर एक्शन से पहले। अब इसमें एक पास्ट का भी एक्शन होगा, नहीं पास्ट का नहीं होगा, दोनों एक्शन होंगे फ्यूचर के ही, बस उसमें एक काम पहले काम से पहले ख़त्म हुआ रहेगा। सब्जेक्ट आएगा और आपका जो हेल्पिंग वर्ब है जो विल हैव होगा, और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। जैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे बाय 7 o'clock आई विल हैव फिनिश द कुकिंग, 7 बजे तक मैं कुकिंग ख़त्म कर चुकी होंगी। जैसे हम कहते हैं ना 4 बजे तक तो हम वहाँ जा चुके होंगे, ये उस तरह के सेंटेंसेस हैं। तो उस तरह के सेंटेंसेस में आप अपना सब्जेक्ट लगाएंगे और विल के साथ हैव आएगा और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। जैसे आई विल हैव फिनिश माई वर्क बाय देन, तो ये उसी तरह के सेंटेंसेस हैं। 3 बजे तक मैं ये काम कर चुका रहूँगा, बाय 3 o'clock आई विल हैव डन। तो जो वर्ब है थर्ड फॉर्म में आएगी और जब विल के साथ लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं। और ये जो है नॉट का मतलब वो काम नहीं कर चुके होंगे, जैसे कल तक तुम हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाओगे, कर चुके रहोगे। जैसे लड़का बोलते हैं आई नो डॉटर विल नॉट हैव क्लीन हर रूम बाय द टाइम वी लीव, जब तक हम कल जाएंगे तब तक जो बहन है मेरी वो रूम साफ़ नहीं कर चुकी होगी। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, नेगेटिव में है। अब क्वेश्चन पूछेंगे तो विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सेंटेंस ऐसे होंगे, विल यू हैव ऑर्डर द केक बिफोर टुमारो, क्या तुम कल से पहले केक का ऑर्डर दे चुकी होगी? तो ये सारे रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, ये रिस्पॉन्स उसी हिसाब से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन और नेगेटिव, जैसे सब्जेक्ट है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो इसमें विल पहले लगेगा और सब्जेक्ट नॉट है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। वर्ब उसी फॉर्म में नेगेटिव में भी रहेगी जितनी जैसे पॉजिटिव में है। सेंटेंसेस ऐसे होंगे, डॉक्टर बोलेगी वांट ही हैव पैक्ड हिज बैग फॉर द ट्रिप बाय टुनाइट, क्या वो आज रात तक उस ट्रिप के लिए बैग पैक नहीं कर चुका होगा? पापा कहते हैं नो। फिर वाइफ पूछती है अपने हस्बैंड से क्या तुम ट्रिप वीकेंड से पहले अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके होगे? देखिए फ्यूचर की बातें हैं, इसीलिए ये इस तरह के रूट फॉर्म वर्ब की जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब इसमें WH क्वेश्चन है, सब कुछ सेम रहेगा, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। चलिए लास्ट सिनेरियो है ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन विद ड्यूरेशन। इसमें जो है कोई फ्यूचर में एक्शन होगा और ड्यूरेशन के साथ होगा, उसकी टाइमिंग भी दी रहेगी। तो ऑनगोइंग है तो ऑब्वियसली कि वर्ब की ING फॉर्म आएगी। जितनी बार हम ING बोले उसका मतलब है कि वर्ब अपने ING फॉर्म, जितनी बार हम ऑनगोइंग बोले मतलब वर्ब अपने ING फॉर्म में आएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा और विल हैव बीन आएगा। मैं एक सेंटेंस बता रहा किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो विल हैव बीन आते हैं और वर्ब अपने ING फॉर्म में आता है। जैसे वाइफ पूछ रही है बाय द एंड ऑफ द ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स। जैसे वाइफ कहती है कि इस साल ख़त्म होते होते मैं साल तक की टीचिंग कर चुकी होंगी। हम लोग कहते हैं ना इस साल ख़त्म होते होते मैं 12 साल तक मेरा अनुभव हो गया होगा, तो ये उस तरह के सेंटेंसेस हैं। जैसे पापा कहते हैं वीकेंड ख़त्म होते होते मैं 3 दिनों तक लगातार मेरी जर्नी रही होगी। इस तरह के सेंटेंस हम नेगेटिव लगाएंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस नॉट पहले लगा देंगे। जैसे पापा कहते हैं कि बेटा दिन ख़त्म होते होते आप पर्याप्त हार्डवर्क आप नहीं कर चुके होंगे। ये नॉट वाले सेंटेंसेस हैं। फिर ये क्वेश्चन वाले हैं कि क्या विल यू हैव बीन वर्किंग ऑन द एस्से ऑल नाइट, क्या आप पूरी रात तक एस्से पे काम कर चुके होंगे?
जब कोई पर्टिकुलर टाइम पे होगा ना, यस आई विल डू। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं, और उसके जो पांचों अलग अलग सिनेरियो हैं, ये जो है क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों हैं। तो इसमें विल पहले आएगा, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन और वर्ब। जैसे मैं सेंटेंस पढ़ रहा, वांट टू हैव बीन टॉकिंग टू ए टीचर अबाउट द प्रॉब्लम फॉर टू लॉन्ग, मतलब फ्यूचर में क्या आप अपने टीचर से अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं कर चुके होंगे। इस तरह के ये सेंटेंस हैं। अरे डब्ल्यू एच वाले, ऑब्वियस कि डब्ल्यू एच पहले आएगा और विल हैव बीन। देखिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब भी बताता है कि आप किस तरह के सेंटेंस बोल रहे हैं। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब करेक्ट नहीं है तो ना तो आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना सामने वाला एग्जैक्टली जान पाएगा कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। तो यू हैव टू हैव ए आइडिया ऑफ हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज सब्जेक्ट जो पूरा जो सेंटेंस की मीनिंग है वो लॉस हो जाएगी। तो ये आज हमने 12 सिनेरियो देखे फैमिली में कैसे कन्वर्सेशन होता है, और हर कन्वर्सेशन का हमने आपको हर कन्वर्सेशन के स्ट्रक्चर दिए। और ये हमने पिछले 3 वीडियो में भी ऐसा किया था, बट इस बार हमने स्टोरी का कन्वर्सेशन का फॉर्म लिया ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिले। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बी हैप्पी, कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए वंडरफुल डे यू ऑल। बाय बाय।